बात करेंगे ठंड के टॉर्चर की, जो कि इस समय पूरे समूचे उत्तर भारत में लोगों को सहनी पड़ रही है। बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, तो बड़ी जानकारी आपको बता दें। कोल्ड वेव की चपेट में उत्तर भारत, समूचा उत्तर भारत जो है कोल्ड वेव की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर ठंड और कोहरे का सितम जो है वो यहां पर लोगों को सहना पड़ रहा है। दिल्ली हरियाणा में कोहरे का रेड अलर्ट जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो कोहरे के रेड जोन में हरियाणा के 10 जिले हैं। कई जो जिलों में विजिबिलिटी जो है 10 मीटर के करीब है। और बता दें आपको कि कोहरे का सड़क, रेल और साथ ही हवाई मार्ग पर भी अच्छा खासा जो असर है वो यहाँ पर पड़ रहा है। ट्रेनें जो है वो काफ़ी लेट चल रही हैं और जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो भी इसकी वजह से प्रभावित हो रही हैं। तो ठंड का सितम इस कदर बढ़ गया है कि जीरो विजिबिलिटी आप सड़कों पर देख पा रहे हैं। तो कोल्ड वेव से आप कैसे बचे, मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि विटामिन सी युक्त फल सब्जियां आप खाएं। इस बात का ध्यान रखें। फल और सब्जियों का जूस पिए और बेवजह घर से बाहर ना निकले। अपने शरीर को सूखा रखें। शरीर गीला होने पर तुरंत कपड़ा बदलें। शरीर को गर्म रखने पर ध्यान दें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का इस जरूर ध्यान रखें। वाटरप्रूफ जूते पहने। ठंड लगने पर धीरे धीरे गर्माहट लें। हीटर चलाते समय वेंटिलेशन बनाए रखें। कोल्ड वेव को लेकर गाइडलाइंस जो हैं वो यहां पर जारी की गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है, स्किन को तेल क्रीम से मॉइस्चराइज करें। विटामिन सी युक्त फल सब्जियां जरूर खाएं। फल और सब्जियों का जूस पिएं। बेवजह घर से जाने से बचें। अपने शरीर को सूखा रखें। और स्पर्श महासंवाददाता हमारे साथ दिल्ली से इस बीच सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, ठंड का टॉर्चर अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है। सुबह सुबह सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी के चलते जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है और इसका असर जो है वो हवाई और रेल यातायात दोनों पर पड़ रहा है एक समान। देखिए बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर की बात करें, ठंड पूरी तरीके से पड़ती हुई नजर आ रही है और ठंड के कारण फॉग भी जो है देखने को दिल्ली के आसमान में जो है नजर आ रही है। खास तौर पर रात की बात करते हैं तो रात में 10-11 बजे के बाद से जो है फॉग जो है पड़ती हुई जो है नजर आती है। इस वक्त भी अगर हम आसमान की तस्वीरें दिखाते हैं तो हल्की फॉग जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। 10 बजे का समय जो है होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सूरज देवता के जो दर्शन है वो अभी तक जो है नहीं होते हुए जो है यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो कड़ाके की ठंड है वो जो है दिल्ली एनसीआर में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और फॉग के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी जो है कम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और फॉग की बात करते हैं तो पूरा जो नॉर्थ रीजन है जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, वेस्ट बिहार, यहाँ पर जो फॉग की स्थिति है वो लगातार जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में अभी अलग अलग जगहों के हिसाब से बात करते हैं तो जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से लेकर 500 मीटर जो है सुबह जो है दर्ज की गई थी। तो ऐसे में लगातार फॉग है और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कई सारी ट्रेन्स की बात की जाए, फ्लाइट्स की बात की जाए, वो भी डिलेड जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। बिल्कुल स्पर्श, लौटूंगे आपके पास। संजय कुमार हमारे साथ रोहतक से इस बीच जुड़ गए हैं। रोहतक में फिलहाल ये जो ठंड की दस्तक है वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है? ठंड का जो टॉर्चर है वो किस हद तक यहाँ पर बढ़ गया है? रोहतक में क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर बनी हुई है संजय? देखिए अंजलि, जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और यही नजारा मैं आपको रोहतक का दिखा रहा हूं। देखिए मेरे पीछे ये रोड हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 9 है। देखिए इसका नजारा बिल्कुल जो है सूना पड़ा है। इक्का दुक्का ही वाहन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है अपने घरों में दुबके दिखाई दे रहे हैं। इधर अगर मैं दिखाना चाहूं तो इधर ये दिल्ली की तरफ ये रोड जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये रोड जब खचाखच भरा होता था, लेकिन ठंड की वजह से लोगों में कपकपी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इधर मैं अपने बाईं तरफ अगर दिखाना चाहूं तो ये लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं
ताकि ठंड से बचा जा सके। देखिए पूरी तरह से अपने शरीर को ढके हुए हैं और कपड़ा जो है वो ओढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनके शरीर से कपी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इन्हीं से बात करेंगे आखिर कितनी ठंड जो है यहाँ पर है और कैसे जो है अपने आप को बचाया जा रहा है। आप बताएं कितनी ठंड है रोहतक में? ठंड के आग बार के अपना वो कर रहे हैं, सब चद्दर ओढ़ रहे हैं और धूप नहीं निकलती। अच्छा, दिक्कतें कितनी हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रही है। ये आप इस बात को सब ने पता है भाई, दिक्कत में तो कोई कमी नहीं है, आग का सहारा देना पड़ता है और जब जाके मानस का मड़ा। देखिए अलाव का सहारा लेकर ही ये काम कर रहे हैं। देखिए इधर एक मिस्त्री की दुकान है जो कि मोटरसाइकिल को जो है ठीक करता है, लेकिन जो यहाँ पर अलाव जला रखी है उसका सहारा लेकर ये अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी बात कर लेते हैं। काफी छोटी बच्ची है, इसको जो है ठंड में लेकर घूम रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है जिसको। ठंड नहीं लग रही? हाँ ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ ज्यादा, इसलिए आपके पीछे देखिए ठंड ज्यादा लग रही है, इसलिए जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए लोगों में दिखाई दे रहा है कि ठंड का प्रकोप जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठंड जो है किसानों के लिए फायदेमंद जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी गेहूं की फसल में जो है ठंड पड़ती है तो गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार होती है, धुंध पड़ती है तभी भी गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये ठंड जो है मुसीबत ही बनकर आई है, तो किसी के लिए जो है ये फायदेमंद बनकर आई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे सुनसान पड़ा ये जो रोड जो है अपने आप को ये बयां कर रहा है कि हाल ही में कितनी ठंड है, जिससे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हार्ट कपकाने वाली ये सर्दी, इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने जो बेसहारा लोग हैं उनसे उनको जो है उनको रात बिताने के लिए या फिर दूर दराज से जो व्यक्ति आते हैं उनका सहारा बनने के लिए जो है अब कहीं ना कहीं रैन बसेरे के प्रबंध जो है वो किए गए हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं जो है रैन बसेरे से जो है लोग अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ही जो है ये जनवरी का महीना आएगा वैसे वैसे ही जो रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से किया हुआ है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, तो लोग जो है अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने आप को बचाएं ताकि जो है ये सर्दी जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक न बने। ऐसे में जो है नया वेरिएंट जो है कोरोना का जो आया है उससे भी बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है और साफ तौर पर लोग जो है अपने आप को बचाते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इस ठंड में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, खासकर वो लोगों को फेस यहाँ पर जरूर करनी पड़ती है। स्पर्श अगर दिल्ली की यहाँ पर बात की जाए तो व्यवस्थाएं किस हद तक की गई हैं, चाहे रैन बसेरों की बात हो चाहे अस्पतालों की बात हो, और इस मौसम में खासकर वायरल फीवर और अब तो कोरोना का सब वेरिएंट की एंट्री तक यहाँ पर हो चुकी है, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की जा रही है राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो? देखिए ठंड का सीधे तौर पर असर जो है जो फॉग है उसके कारण जो है ज्यादा देखने को दिल्ली क्षेत्र में जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेन्स हैं वो दिल्ली आती हैं और वो जो है डिलेड जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई कई घंटे जो है वो डिलेड देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से जो उड़ाने हैं, फ्लाइट्स हैं, वो डिलेड जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई जो कैंसिल्ड है वो भी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब ठंड बढ़ती है तो वायरल देखने को मिलता हुआ नजर आता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो जो है बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि जहां तक कोविड के नए वेरिएंट की बात करते हैं तो एक मरीज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था, हालांकि उसकी भी जो छुट्टी है वो फिलहाल हॉस्पिटल से जो है कर दी गई है। ऐसे में कोविड वेरिएंट को लेकर अब दिल्ली सरकार लगातार जो है टेस्टिंग बढ़ाने पर विचार जो है करती हुई नजर आ रही है और टेस्टिंग बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन अभी जो है ज्यादा प्रकोप जो है वो डे टू डे वर्किंग वाले जो लोग हैं उन पर सीधे तौर पर जो है ठंड का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिनको अल सुबह अपने घरों से जो है नौकरी करने के लिए जो है निकलना पड़ता है, जहां पर हम देखते हैं कि ठंड के कारण एक तो परेशानी, दूसरी तरफ लोग जब सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं तो फॉग के कारण जो ट्रैफिक है वो धीमा देखने को मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, मौसम विभाग का स्पर्श अभी क्या कुछ अनुमान है कब तक ये मौसम जो है वो यहाँ पर ऐसा ही बना रहेगा?
देखिए, मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है इस पूरे हफ्ते के लिए, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ठंड कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो डेंस फोग है वो जो उत्तर भारत है, खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का ये जो रीजन है वहां पर जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और उसके कारण चेतावनी भी जो है दी गई है कि स्लो मूविंग जो है वो अपने व्हीकल को जो है तमाम जो लेकर चलते हैं वो जो है चलते हुए नजर आए। इसके अलावा सीधे तौर पर बात करें कि जो हजार्ड लाइट होती है वो जो है इस्तेमाल जो है लोग करते हुए नजर आए और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जो है सड़कों पर जो है लोग उतरते हुए नजर आए। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरी तरफ जो डेंस फोग है वो जो है अलग अलग इलाकों में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ऐसे में अगर बात हरियाणा की जाए, रोहतक की जाए, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई? क्योंकि मरीज जो है इस दौरान, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें काफी ज्यादा हद तक ये जो सर्दी है वो यहाँ पर इफेक्ट करती है। वहां पर किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है प्रशासन द्वारा, खासकर रैन बसेरों के लिए क्या व्यवस्था हरियाणा में की गई है? बिल्कुल मंत्री, देखिए आपने सही कहा कि जो ये ठंड का समय है इस दौरान जो है सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति को करना आती होती है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जो है गाइडलाइन जारी की गई है ताकि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें ना आए। स्कूलों की जो है 1 तारीख से छुट्टी जो है वो कर दी गई है ताकि जो बच्चे हैं वो ठंड की चपेट में ना आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बुजुर्ग व्यक्तियों को भी साफ तौर पर जो है सख्त हिदायतें दी गई कि वो भी अपने घर से बाहर कम निकले, क्योंकि 11 बजे के आसपास जब भी मौसम ठीक हो जाता है तो ही वो अपने घर के बाहर निकल पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी सख्त हिदायतें दी गई है। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो डॉक्टर है उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो है ना जो डॉक्टर की टीम है वो समय समय पर सलाह देती रहती है, समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती है कि आप लोग जो है ठंड से बचें और जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह पर और सारे शरीर पर जो है उन्हीं गर्म कपड़ा जो है पहनकर ही निकले ताकि इस ठंड से बचा जा सके। लेकिन जो व्यक्ति अपने गंतव्य पर जाते हैं उनको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे जो है ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही जो है लोगों को इससे बचने की जो है राह भी होती जाएगी और लोगों को बचने के लिए जो है गाइडलाइन भी जारी की जाती है। हालांकि जिस तरह से पहले मैंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए कि बच्चों को ज्यादातर बचाकर रखें, क्योंकि बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं और नया वेरिएंट जिस तरह से आया है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये नया वेरिएंट है खांसी जुकाम और जिस तरह से इससे ठंड से ही ज्यादा जो है प्रभावित लोग होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं कि जो है ठंड से बचा जा सके। ऐसे में जो है अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है अगर शहर की अगर बात करें तो 3-4 जगह जो है रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है, जिनमें पूरी तरह से जो सुविधाएं हैं रैन बसेरों में हीटर वहां पर लगा दिया गया है, गर्म कपड़े वहां पर रखे गए हैं और उसके बावजूद जो है गर्म पानी की सुविधाएं जो है वहां पर दी गई है ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति या जो आने जाने वाले व्यक्ति जो वहां पर रात बिताते हैं उनको कोई दिक्कतें न हो। तो रोहतक का एक पीजीआई हरियाणा का स्वास्थ्य संस्थान एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान है, वहां पर भी जो दूर दूर रात से मरीज आते हैं तो वहां भी एक स्थायी रैन बसेरे का प्रबंध किया गया जिसमें 150 से 200 के करीबन जो है व्यक्ति वहां पर ठहरने का स्थान है, वहां पर भी पूरी सुविधाएं जो है दी गई है। हालांकि पुराना बस स्टैंड है उसके पास भी एक जो है रैन बसेरे का अस्थायी तौर से जो प्रबंध किया गया है, तो कि सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी समय समय पर सहारा ले रही हैं और उसके बावजूद भी लोगों को जो है लगातार जो है इस ठंड के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ठंड के इस दस्तक के बाद अब समूचे उत्तर भारत में इसी तरीके का मौसम जो है वो बना हुआ है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों के दिनचर्या पर काफी ज्यादा जो असर है वो पड़ रहा है स्कूली जाने वाले बच्चों के लिए। हालांकि अमूमन ज्यादातर स्कूलों में छुट्टियां जो हैं वो घोषित कर दी गई हैं, लेकिन वायरल फीवर की वजह से भी लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं।